उदय, तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरह से अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, घुसपैठियों की नकेल कसी जा रही है। देखिए, कल रात से ही पूरी ये प्लानिंग की गई थी। आप देख सकते हैं अभी कि अहमदाबाद का जो एक चंडोला तालाब है, वो तालाब के बीचों बीच एक लालू बिहारी करके बंदा था, जिसने पूरा अपना गांव यहाँ पे बसाया हुआ है और ये पूरा उसका एक फार्म हाउस बनाया हुआ था। इस फार्म हाउस के अंदर पूरा वो रह रहा था। वही फार्म हाउस सबसे पहले तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। और इसके आसपास जितने भी लोग रहते थे, वो माना जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग थे। वो यहाँ पे उसको आश्रय देता था, उसके फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट बनाता था। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग जेसीबी जो है अभी यहाँ पे चल रहे हैं और ये पूरा फार्म हाउस जो है उसको तोड़ा जा रहा है। और ये कार्यवाही जो है सुबह से चल रही है और लगता है कि पूरे दिन तक ये लगातार चलेगी। और कई लोग जो है मिले हुए हैं अब तक, जिसके पास फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट मिले हुए हैं और जिसकी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अभी जांच कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा फार्म हाउस यहाँ पे उसने डेवलप किया था और ये अभी एएमसी के ओर से ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है उसको अभी क्लियर करी जा रही है। उदय, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, जरा एक बार उनसे बातचीत कीजिए। और कितनी अवैध झुग्गियां हो सकती है वहां पर? ज़रूर से अभी सभी यहाँ पे काम में जुड़े हुए, कब से हम उससे बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर किसी के ओर से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। मगर ये सुबह से ही जिस प्रकार से कार्यवाही चल रही है और ये पूरे दिन जिस प्रकार से ये कार्यवाही अभी चलेगी। बिल्कुल उदय, एक चीज साफ है कि जो घुसपैठिए वहां पर रह रहे हैं उन्हें खदेड़ा जाएगा, उनकी पहचान की जा रही है। और 890 घुसपैठिए यानी पूरा का पूरा इलाका ये मिनी बांग्लादेश बनाया गया था और निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की मिलीभगत भी रही होगी। जरूर से जिस प्रकार से अभी तक जांच में सामने आया हुआ है कि जो आधार कार्ड बनाए जाते थे वो यहाँ पे एजेंट थे, वो एजेंट को 1000-2000 रुपये दे के आधार कार्ड पूरे बनाए जाते थे और वो आधार कार्ड यहाँ पे के थे, गुजरात के लोग हैं रहने वाले, उस प्रकार से बनाए जाते थे। मगर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कई दिनों से ये पूरा सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन में सामने आया कि जितने भी आधार कार्ड थे वो सभी फर्जी थे और उनके तहत चलते हुए ये पूरी कार्यवाही अभी यहाँ पे शुरू की गई है। उदय, अहमदाबाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसाल पेश कर दी गई है और देश के दूसरे हिस्सों में भी निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना इसी आधार पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ अपडेट आ रही है इस एक्शन को लेकर? ये जितने भी बांधकाम थे, इलीगल थे, वो सभी के सभी एक साथ तोड़े जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी जेसीबी हैं यहाँ पे वो 50 से भी ज़्यादा जेसीबी और नंबर मंगाए गए थे और पूरा का पूरा जो फार्म हाउस है वो तोड़ा गया। उसके आसपास जितने भी लोग रह रहे थे वो भी सब लोगों को नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बाद जो है अभी ये कार्यवाही शुरू है और ये पूरे दिन जो कार्यवाही शुरू रहेगी। ये पूरा तालाब था वो उसने कवर किया हुआ था, मगर अभी जो है वो पूरा का पूरा ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो तोड़ दिया गया है। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं उदय। अब यहाँ पर ड्रोन तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि तालाब के अगल बगल में बड़े पैमाने पर जेसीबी यहाँ हैं जो कि अवैध निर्माण को ढा रही हैं और ये तस्वीरें आ रही हैं। आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन भी करते चलें किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जेसीबी 7, 3 और ये 2 ऊपर नंबर भी लगाए हुए हैं। इस प्रकार से 40 से 50 जेसीबी अभी ये पूरा जो तालाब था, तालाब के आसपास जितना भी एरिया है जो कवर किया गया था इलीगल से, वो पूरा का पूरा तालाब यहाँ तक, ये पूरा हम अभी यहाँ पे जो चल रहे हैं ये पूरा तालाब ही है, मगर इसको मिट्टी डाल के पूरा कवर किया गया है। और यहाँ पे एक ऊपर फार्म हाउस भी बनाया था, एसएच फार्म हाउस उसका नाम दिया गया था। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। ये पूरे के पूरे जो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से घर बनाए गए। मैं कैमरामैन उमेश को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाया जाए कि तालाब के अंदर भी घर बनाए हुए, देखिए आप किस प्रकार से। तो ये अगले दिनों के अंदर ये जो तालाब के अंदर जितने भी घर बने हुए हैं वो भी तोड़े जाएंगे और ये कार्यवाही जो है सुबह से शुरू की गई थी और पूरा दिन जो है चलेगी। और कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जा रहा है कि 2002 के बाद ये पूरा यहाँ पे इन लोगों ने अपना वसवाट शुरू किया था। एक के बाद एक को बुलाया गया और यहाँ पे कई लोग जो है एक साथ जुड़े हुए थे। पूरा गांव जो है यहाँ पे उसने खड़ा कर दिया था बिहारी ने।
बिल्कुल, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उदय अपने दर्शकों को। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां तालाब की जमीन को भर करके कब्जा करके उसे अतिक्रमण के जरिए घुसपैठियों के हवाले कर दिया गया था और बड़े पैमाने पर साल दर साल यहां पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था। लेकिन अब प्रशासन ने इस निर्माण को जड़ से उखाड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जेसीबी की मदद से यहां पर इस अवैध इलाके को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। अवैध जो बस्ती बनाई गई थी उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंका जा रहा है। उदय रंजन हमारे साथ लगातार बने। उदय, इतने बड़े पैमाने पर ये अब घुसपैठिए यहां पर रह रहे थे, कहीं ना कहीं जनसंख्या को, डेमोग्राफी को भी बदलने की एक ये पूरी सोची समझी कवायद थी। जी जरूर, जिस प्रकार से सैटेलाइट पिक्चर देखी जाए आज से 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, तो ये पूरा तालाब ही था। मगर अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी मिट्टी डाल के इसको भर दिया गया है और यहीं पे पूरा गांव जो था बसाया था। और ये जो लालू बिहारी करके जो बंदा था, जो अभी वांटेड बताया गया है, जिसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च की गई है, बताया जा रहा है कि वो सभी लोगों को यहाँ पे आश्रय देता था। उदय, उसके बाद हम देख पा रहे हैं किस तरह से अवैध कॉलोनी जो मिनी बांग्लादेश बना दिया गया था उसे पूरी तरह से अब खाली कराने की कोशिश अब की जा रही है। प्रशासन की ओर से बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।